बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। क्लास 10 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज हमारा है 2.1। लास्ट में हमने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, और आप सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है या जो फैक्टराइजिंग फॉर्म होती है वो कौन सी है जी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है वो हमेशा ए होती है, एक्स वाली टर्म हमेशा बी होती है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा आपके पास सी होती है विदाउट एक्स या एक्स स्क्वेयर। अगर कोई इक्वेशन अगर एक्स क्यूब की फॉर्म में है तो फिर वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ये जरूरी है कि फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है तो उसकी जगह हमने खुद से 0 पुट कर देना है और कांस्टेंट की जगह, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी ही चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू चूंकि ए है हमारे पास, तो अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो फिर क्या फार्मूले में पुट कर सकते? नहीं, हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि देखिए नीचे हमारे पास क्या आ रहा है फार्मूले में? ए। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है इसका मतलब है ए आपके पास क्या है? 0। और अगर ए 0 है तो 0 से ये जो टर्म डिवाइड होगी तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो लिहाजा वो इक्वेशन आप वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे एक्स वाली टर्म हो या ना हो, या कांस्टेंट टर्म आपके पास हो या ना हो। अब गिवन इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो क्या है हमारे पास? 1 है। तो ए 1 है, बी नहीं है, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। एंड सी इज इक्वल टू माइनस 9 फार्मूले में पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, अच्छा फार्मूले में अगर आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है अगर वो y की फॉर्म में तो यहाँ पे y आएगा, अगर ये x की फॉर्म में यहाँ पे x आएगा, अगर ये t की फॉर्म में यहाँ पे t आएगा। ये नहीं है यहाँ पे y दिया हुआ है आपने x पुट कर दिया, वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड में वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे x दिया हुआ है y पुट कर दिया तो क्रॉस हो जाएगा, y दिया हुआ है x पुट कर लिया तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 0 है प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह माइनस 9 ओवर 2 और ए की जगह अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा जी? प्लस। ठीक है, और 4 9 जार 36, 2 1 जार 2। प्लस का साइन आप सबको पता है कि ये हम नहीं लिखते, जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था। ठीक है, और 36 जो है ये रूट होता है 6 का डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल आ जाएगा 3 के और माइनस 3 के। ये हमारा आ गया आंसर। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाला दिया हुआ है आपको पार्ट नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 2, b की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है 1। हम डायरेक्ट इसको फार्मूले में पुट करते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आएगा 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जार आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 2 2 जार 4। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस
इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। 17 का कोई रूट नहीं होता, लिहाजा ये इसका आंसर है। रूट होगा तो हम रूट निकाल कर आगे इसके ऊपर प्लस माइनस का साइन अप्लाई करके हम दो हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसका रूट नहीं होगा तो वही उसका आंसर है। या अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए लाइक कि हमारे पास आता है √8, तो इसका रूट होता है, ये परफेक्ट रूट नहीं होता लेकिन इसका बाइनरी रूट होता है, तो 2√2 हमारे पास आ जाएगा, लिहाजा इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा या डिवाइड कर ले आप तो वो सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अगर नॉट परफेक्ट रूट है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x² - 23x - 24 इट इज इक्वल टू 0। इसमें से भी हम वैल्यूज निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू -24 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास -23 है, फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, यहाँ पे हम 23 का स्क्वायर लेते हैं, 23 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 529 और स्क्वायर से जो माइनस है साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 96, 2 1s are 2, x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 96 को प्लस 529, तो ये आपके पास आ रहा है 625, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 625 जो है ये रूट होता है 25 का, ये आ जाएगा 23 प्लस माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर परफेक्ट रूट आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हम साइन के साथ दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। अच्छा, यहां पे हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। यहाँ पे ये आएगा x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू -1। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 24 और -1। आप इसको चेक करने के लिए कि आया आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी ये मेथड आप लोगों को बताया है, ठीक है, उससे पहले भी बता चुका हूँ। 9 क्लास की वीडियोस में भी आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि मैं फॉर चेक करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपने चेक करना एग्जाम में, यहाँ तो बुक है वहां बुक नहीं है, कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, तो आप उसको रफली क्या करें, फॉर चेक करें, जो आंसर आया है क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें। अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब है आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है पार्ट नंबर 4, जो कि है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 1 का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस साइड भी फार्मूला खोलते हैं और इस साइड भी फार्मूला खोलते हैं, ठीक है। एक इससे हम एक सिंगल टर्म बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। इसमें फार्मूला खोलेंगे a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे भी फार्मूला खोलेंगे a² - 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा x² + 2 1s are 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 1 का स्क्वायर आ गया 1,
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, -2 2 जार 4x और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। इन सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा +4x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3x स्क्वायर और ये आ जाएगा +6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई बाय 1 करें, माइनस कॉमन ले ले। अगर नहीं तो आप एज इट इज इसको फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, दोनों तरह आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। मैंने बारहा माइनस कॉमन लिया हुआ है, पिछले जो क्वेश्चन, पिछली वीडियोस में जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने माइनस कॉमन लिया। मुझे नहीं याद मैंने किस सेंस में लिया है, कौन सा सोल्यूशन था वो, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं ले रहा, ताकि ये भी आप लोगों को पता चल जाए कि अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हियर वी हैव a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा -3 और c की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 36 और माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय -6, -6 प्लस माइनस 36 रूट होता है किसका, 6 का। अब यहां से हम इसको दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -6 और -6 डिवाइडेड बाय -6, ये दोनों कट जाएंगे। x इज इक्वल टू 0 बाय -6 एंड x इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा -12 बाय -6, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है 0 एंड 2, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5, दैट इज x + 1/2 माइनस x इंटू x + 2/3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने एलसीएम के आप लोगों को 3 मेथड बताए थे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, एक अगर सिमिलर है डिनोमिनेटर तो वो एक दफा आ जाता है, और तीसरा मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग मेथड के ऊपर नीचे वैल्यू को सेम करने के लिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग वाला मेथड करेंगे, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 2x और 2x मल्टीप्लाई बाय x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 4x और 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, -2x स्क्वायर 3x माइनस 4x, ये आ जाएगा -x प्लस 3 6 0 ज़ा 0। तो यहाँ a हमारे पास इक्वल है -2 के, b इक्वल है -1 और c इक्वल है 3 के। फार्मूले में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4, a की जगह -2 और c की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा, ये आएगा 24 2 2 ज़ा -4, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 25 बाय -4, 1 प्लस माइनस 25 रूट होता है 5 का डिवाइडेड बाय -4, x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाय -4
और x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाय माइनस 4, दो हिस्सों में सॉल्व कर दिया है, ठीक है, प्लस माइनस की वजह से। तो x इज इक्वल टू 6 बाय माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 3 बाय माइनस 2, ये फर्स्ट सोल्यूशन आया। x इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 4 बाय माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ये इसका सेकंड सोल्यूशन है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट रह जाता है जी, लास्ट पार्ट है पार्ट 6 हमारे पास है x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 6, ये इक्वल है 2x प्लस 1 और x प्लस 1 पे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म उठाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई माइनस 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 6 आ जाएगा 12। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर, 2x 1 जार 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 1 जार आ जाएगा 1, ठीक है। x स्क्वेयर, इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, माइनस 8x प्लस 12, 2x स्क्वेयर, इनको भी ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 1। इन वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 8x, ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 12, ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0। इनको माइनस करेंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर, इनको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 8x माइनस 3x 11x और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b, हमारे पास माइनस 11 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह माइनस 1 और c की जगह आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 और स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 4 जार आ जाएगा 44 और 2 1 जार माइनस 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, 121 प्लस 44, ये आएगा जी 165, ठीक है। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 डिवाइडेड बाय माइनस 2, इसका रूट लेते हैं 165 का, इसका कोई रूट नहीं होता 165 का, तो लिहाजा ये हमारे पास 165 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा माइनस 2। अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी में सॉल्व किया और उसकी मेन वजह ये है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व करके दें, इसलिए स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। आप लोग इसको 0.5x पे देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी समझ आ जाएगी, कोई इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो पूरी देखा करें। इस पे मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोगों के कोई पैसे नहीं जाते, ना उंगली में कोई दर्द होगी, तकलीफ होगी, और ये आपके फायदे के लिए, ठीक है। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अभी तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जो पिछली बुक के, क्योंकि ऐसे लो कंसेप्ट की बेस पे पेपर आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ अटैच रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह।